ज्ञानेश भारती जी, बेसिल के हमारे सीएमडी जॉर्ज कुरविला जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, माई पार्किंग ऐप एक बहुत सुंदर प्रयास है लोगों को तनाव मुक्त करने का, क्योंकि बहुत सारे पार्किंग लॉट्स पर यह देखा भी गया है पार्किंग की सुविधा ना होना उनके पूरे शेड्यूल को ही खराब कर देता है। कहने के लिए बात छोटी लगती है कि माई पार्किंग ऐप या माई पार्किंग्स कह दीजिए, इससे एक बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा कि आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं टेंशन फ्री पार्किंग पा सकते हैं। अभी त्यौहार का सीज़न भी आने वाला है, बाज़ारों में जहां एक और दबाव भी रहेगा पार्किंग का भी तो दुकान तक आने का भी, वहीं पर साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो प्रयास बेसिल के साथ मिलकर किया है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस मोबाइल ऐप पर मिले या आपको पार्किंग कार्ड मिले, ये एक ऐसी सुविधा है कि एक टैक्सी ड्राइवर भी कार्ड लेकर उससे पार्किंग बुक कर सकता है, स्कैन करें पार्क करें। दूसरी तरफ कोई भी अपने परिवार के साथ जाना हो तब भी, ऑफिस जाना हो तब भी ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करा सकता है। ये देख सकता है मुझे कहाँ अपनी कार पार्क करनी है, और जब वो अपनी मीटिंग के लिए आए तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आकर वहाँ पे कार पार्क करके मीटिंग में अच्छे मूड में जा सकता है। कई बार होता है शॉपिंग करना है, परिवार के साथ है, फिल्म देखना है, लेकिन 20 मिनट पार्किंग के लिए गाड़ी जगह ढूंढने में लग गए तो शायद आप फिल्म भी आधी छूट जाती होगी। बातें छोटी हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके बहुमूल्य समय में, क्योंकि आजकल समय सबसे ज़्यादा कीमती है और टेक्नोलॉजी उसमें एक बहुत बड़ी उपयोग में आती है। आजकल लोग तो घरों में भी एसी का टेम्परेचर आने से पहले कितना होगा, वॉशिंग मशीन कब बंद होगी, एलईडी लाइट के बल्ब यूज़ करने हैं, बिजली की खपत कैसे कम हो, इन सब पे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है बिजली की खपत कम करने में भी, प्रदूषण कम करने में भी। So there are less carbon emissions that helps our environment, and not only for the current generation, for the coming generations also. It is going to help. If you are going to spend 20 minutes to park your car and to find a parking slot, that means you are consuming more fuel as well as you are polluting the environment. So it is a win-win situation for every Indian, especially living in Delhi, in the South Delhi Municipal Corporation area. And I am sure, learning from this, other municipal corporations may also come forward and look at the experience of my parkings at the South Delhi Municipal Corporation. Basil, who has been doing a great job in various fields, have come forward to handhold and develop this app. My heartfelt congratulations to the company who have done this along with the partnership with the Basil. I am sure once you do it on the ground, implement it on the ground, a lot of people will see, a lot of positive stories will come that will encourage other municipal corporations, not only in the state of Delhi but outside also, to come forward and adopt these kind of technologies. डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में तो डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ी कल्पना है। हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ब्रॉडबैंड की सुविधा देना, यहाँ तक कि पैंडेमिक के टाइम पे गांव तक डिजिटल मोड से शिक्षा का आदान प्रदान करना, ये अपने आप में उपलब्धि है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से इस समय भी बहुत सारी स्टार्टअप्स भी यूनिकॉर्न्स बनी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। टेक्नोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति देश और दुनिया में लेकर आ रही है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी के जीवन में कुछ सुधार आ सके, बदलाव आ सके, लाभ मिल सके और तनाव मुक्त हो सके, वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग अवश्य होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो बिजली का समय कि कब आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन होगी, कब ऑफ होगी, उस पर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है।
नहीं तो देश भर में देखा जाता है कि अब सुबह भी गर्मियों के दिन में तो सूरज जल्दी हो जाता है, तो सूर्योदय के समय भी 10-10 बजे तक भी कई बार तो गर्मियों के दिनों में तो एक तरह से बिल्कुल धूप चढ़ी होती, तब भी लाइटें जली होती हैं। तो वहाँ पे भी जब इंसान भूल जाता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं भूलेगी, क्योंकि टाइमर सेट होगा। तो ऐसी बातों का उपयोग करके बहुत लाभ होता है। जैसे आपकी इस ऐप से पेपरलेस होगी, एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा, तो जितना कागज़ कम इस्तेमाल होगा उतना कूड़ा भी कम होगा और पेड़ भी कम कटेंगे। इस तरह से एक के बाद कई उदाहरण इसके साथ जोड़कर दिए जा सकते हैं। और आपने आज़ादी के 75वें वर्ष में किया है, इसलिए भी बधाई है कि आपने एक युवा होने के नाते इस दिशा में अपना कदम उठाया है। महानवमी के अवसर पर मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, और आपने आज का शुभ दिन चुना है इसको लॉन्च करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही कहूँगा कि भविष्य के लिए भी कुछ ऐसे एरियाज़ आपको ईयरमार्क करने चाहिए कि किन एरियाज़ में जो कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, जिनके जीवन में बदलाव आ सकता है। चाहे आपके स्कूल्स हो, शिक्षा के केंद्र हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, या पार्क, जैसे मैंने मुकेश जी का पहले देखा था कि वहाँ गंदगी का ढेर होता था, आपने उसको अच्छे पार्क के रूप में बदल दिया, प्लांटेशन कर दी, जिम लगा दिए, लोगों ने वहाँ पे आना जाना शुरू किया। तो कोविड के टाइम पे सबने देखा कि स्वस्थ रहने का लाभ क्या है, और जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। आप ऐप बना लें लेकिन पब्लिसिटी ज़्यादा ना हो तो भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आपको पार्किंग के स्थान पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। मीडिया, सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ये सबको करना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब मिलकर इसको करें, चाहे QR कोड की व्यवस्था हो, पार्किंग कार्ड्स हो, मोबाइल ऐप हो, ये सब आपने माई पार्किंग्स में दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, और मैं तो कहूँगा बहुत सारे देश ऐसे होंगे जहाँ पे भी इस बारे में विचार हो रहा होगा। लोकल टू ग्लोबल की बात जो करते हैं मोदी जी, और वोकल फॉर लोकल, और हिंदुस्तान का नाम तो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री, IT की इंडस्ट्री के लिए। तो कहीं ना कहीं अफसर बेसिल को ये भी देखना चाहिए कि हम देश और दुनिया के किन हिस्सों में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को जनता तक लेकर जा सकते हैं, उनके जीवन में कुछ बदलाव हम भी करके दें और सहायता भी करें। आप सब आए, आप सबका बहुत धन्यवाद, और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और बेसिल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।